गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। एपिसोड नंबर है 40 और दिन है सोमवार 14 सितंबर 2020। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ उसमें जो एक आम समस्या होती है भारतीयों के अंदर, कद यानी कि आपकी हाइट की। तो मैं आपको, क्योंकि हमारे माँ बाप और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी हाइट होनी चाहिए, अच्छा कद होना चाहिए। मैं उसी के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो इसमें कुछ तरीके हैं कद बढ़ाने के, आसान तरीके जो हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम किस तरह से हम अपनी इसको कद को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, कद जिसे हम ऊंचाई या लंबाई भी कहते हैं, यह एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई समझता है, बच्चे से लेकर बड़े तक, क्योंकि हर कोई बचपन से अपनी लंबाई का विशेष तौर पर ध्यान रखता है। सबसे पहले यदि कोई भी व्यक्ति किसी को देखता है तो लंबाई को, जिसकी कम हो उसे और जिसकी अधिक हो उसे, जिसकी संतुलित हो उसे भी, क्योंकि लंबाई शरीर की खूबसूरती का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जो एक निखार बनकर सामने आता है। मूलतः हम यह भी कह सकते हैं कि यह वंशानुगत भी होता है, अर्थात कि अपने माता पिता या परिवार के अनुसार। बहुत कम इसके अपवाद देखने को मिलते हैं, परंतु अब बदलते समय के साथ विचारधारा या सोच भी बदल रही है। जरूरी नहीं रह गया कि यदि माता पिता का कद या लंबाई छोटी हो तो बच्चे की भी छोटी होगी। दोस्तों, समय के अनुसार यदि लंबाई को आंका जाए और ध्यान रखा जाए तो उसमें भी परिवर्तन हो जाते हैं। बस यदि ध्यान देने योग्य बात है तो वह है कि उम्र। कहा जाता है कि हर काम को समय से करने से उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। ठीक यही बात लंबाई पर भी अमल की जानी चाहिए। लंबाई समय के साथ ही बढ़ती है या बढ़ाई जा सकती है। एक निश्चित समय के बाद लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती। दोस्तों, लंबाई बढ़ाने के लिए सही उम्र, लंबाई बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, लंबाई बढ़ाने के लिए शारीरिक गतिविधि, लंबाई बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय, लंबाई बढ़ाने के लिए संतुलित नींद लेना और लंबाई बढ़ाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम आपको सारी बातें बताएंगे। अब मैं बताता हूं कि सही उम्र क्या होती है। दोस्तों, लंबाई का सही पता हमें उस उम्र के हिसाब से ही लगता है। कहा जाता है कि लड़कों की लंबाई 23 से 25 साल तक तथा लड़कियों की लंबाई 18 से 21 साल तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, बच्चा पैदा होता है तब से युवा होने तक की हर उम्र में उसकी लंबाई को मापना चाहिए। लंबाई बढ़ाने के लिए संतुलित आहार यानी कि परफेक्ट डाइट क्या होते हैं वो बताता हूं मैं आपको। लंबाई बढ़ाने के लिए डाइट का विशेष ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर बच्चों तथा युवा पीढ़ी पर, जो कि फास्ट फूड को अपनी पसंद बना चुके हैं, जिसके चलते वो विटामिन और प्रोटीन को अपनी डाइट से हटा चुके हैं। दोस्तों, एक संतुलित आहार शरीर में ना जाने की वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यही समय पर अगर हम सही समय पर सही मात्रा में लिया गया आहार, संतुलित आहार अगर लेते हैं जिसमें कि सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि मिल्क, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, अंकुरित अनाज, नट्स, चिकन और सोयाबीन। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। एपिसोड नंबर 40, दिन है सोमवार 14 सितंबर 2020। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों, लंबाई बढ़ाने के लिए शारीरिक गतिविधि यानी कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ शारीरिक गतिविधि प्रतिदिन करना चाहिए, जो कि लंबाई बढ़ाने में भी मदद करती है। शारीरिक गतिविधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे 2 से 3 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति भी स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। इसका मुख्य रूप से लाभ बच्चों तथा युवा में नजर आता है। लंबाई बढ़ाने के साथ शरीर मजबूत तथा ताकतवर बनता है और शारीरिक गतिविधि कई प्रकार से की जा सकती है, जैसे कि योगा, व्यायाम या एक्सरसाइज या अन्य तरीके से तो आप कर सकते हैं।
योगा भी कई प्रकार का होता है। यहाँ पर हम लंबाई बढ़ाने वाले योगा के बारे में आपको बताएंगे। सूर्य नमस्कार से कर सकते हैं, ताड़ासन होता है, भुजंगासन होता है, शीर्षासन होता है। दोस्तों व्यायाम में और भी अन्य तरीके होते हैं और उसमें पहले के समय में जब किसी भी तरह की सुविधा नहीं हुआ करती थी तब भी लोग छोटे छोटे तरीकों तथा भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से लंबाई बढ़ाते थे, जिनका कि आज बस रूप परिवर्तन हो गया है। उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, स्विमिंग करना, रनिंग करना, आउटडोर गेम या वॉकिंग करना। दोस्तों लंबाई बढ़ाने के मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताता हूं। किसी भी चीज का जब कोई उपयोग ना मिले तो हमें घरेलू उपाय मिल जाता है जो कि काफी लाभदायक होता है, जिसका कोई नुकसान नहीं होता है। हम लंबाई बढ़ाने के लिए भी कुछ घरेलू उपाय आपको बता रहे हैं जिसे आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों काला चना या चने की दाल एक मुट्ठी, इसको रात को भिगा दीजिए। सुबह खाली पेट इसका सेवन निरंतर 2 माह तक आप कीजिएगा, मतलब कि 2 महीने तक आप करते रहिएगा। 1 गिलास दूध को गुनगुना कर उसमें 1 से 1.5 चम्मच गुड़ मिला लीजिएगा और उसका सेवन आप 1 महीने तक करते रहिएगा। लंबाई बढ़ाने में अश्वगंधा भी बहुत उपयोगी साबित होती है। अश्वगंधा का चूर्ण 1 से 1.5 चम्मच दूध में मिलाकर, चूर्ण मतलब कि पाउडर, उसको आप 1 से 1.5 चम्मच दूध में मिलाकर सोने से पहले आप ले सकते हैं। दोस्तों 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी, 2-3 बूंद शिलाजीत तथा आधा चम्मच अश्वगंधा सभी को मिलाकर रात में सोने से पहले आप ले लीजिएगा। 1 चम्मच काला तिल, 6 से 7 बादाम, 2 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, इन तीनों को मिलाकर पीस लें। इसे दूध या गुनगुने पानी में सोने से पहले आप ले लीजिएगा। इसका प्रयोग आप 1 से 2 महीने तक कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों गुलर यानी कि बरगद के पेड़ पर एक फल होता है जिसका नाम गुलर होता है। इसे लेकर महीन आप पीस लीजिएगा और मिश्री और जीरा इन दोनों को भी अलग अलग पीस लीजिए। गुलर तथा मिश्री दोनों को 2-2 चम्मच लें तथा जीरा को 1 चम्मच लें और इन तीनों को मिला लें तथा दूध में मिलाकर सोने से पहले ले लें। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसे 10 साल से छोटे बच्चों को मत दीजिएगा, यानी कि उन्हें नहीं देना है। 10 साल की उम्र के बाद ही आपको देना है। दोस्तों संतुलित नींद लेना, स्वस्थ रहने के लिए नींद भी अच्छी व पूरी होना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद हमें प्रतिदिन लेनी चाहिए। लंबाई बढ़ाने के लिए नींद का पूरा होना भी बहुत आवश्यक होता है। अब मैं बताता हूं कि लंबाई बढ़ाने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम सबको किसी भी चीज को करने से कई उपाय तो मिल जाते हैं, परंतु क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लंबाई बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट जैसे मेडिसिन, पाउडर, इंजेक्शन तथा कई सप्लीमेंट मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसे बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए, यह शरीर की ग्रोथ में बाधा पहुंचाते हैं। अल्कोहल या अन्य नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज या योगा को जरूरत से ज़्यादा ना करें, जिससे शरीर के किसी भी भाग में दर्द होने लगता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ को करने या सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। इसके साथ प्रतिदिन सूर्य की रोशनी में जाएं, जिससे कई विटामिन मिलते हैं, और अपने उठने, बैठने और सोने के तरीके पर भी आप ध्यान रखें तथा सीधे या तनकर बैठें। तो दोस्तों ये था कार्यक्रम और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। अब आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस जो आपके लिए लेकर आया था प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ, इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे। एपिसोड नंबर 40 था जो हमने मुंबई से प्रसारित किया। अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और कल फिर कुछ हेल्थ टिप्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मैं कहता हूं आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्टे हेल्दी,
स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।